नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, एग्जीक्यूटिव एडिटर एचडी संदेश न्यूज़, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन। आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कैंसर के विषय में, जो सब हर वर्ष की तरह हम लोग इस साल भी 4 फरवरी को अवेयरनेस डे जो मनाते हैं, उस संबंध में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का एपिसोड जो है, इसमें हम बात करेंगे कैंसर के प्रसार के बारे में, वर्ल्ड वाइड जो इसमें जो डेटा है उसके बारे में, इंडिया की क्या स्थिति है उसके बारे में, और जो हेल्थ केयर है वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। इसके साथ में हम लोग एक जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन है, वो क्या कर रहा है कैंसर से रिलेटेड, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वाइड डेटा से। तो कैंसर जो है ये विश्व में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आप सभी लोगों ने कैंसर का नाम सुना होगा और कैंसर के पेशेंट को देखा भी होगा। इस बीमारी से बचना और बचाव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डेटा की बात करते हैं तो पूरे विश्व में कैंसर के 1,93,00,000 हर साल नए मरीज आते हैं। वर्ल्ड वाइड डेटा जो है, ये डेटा दिया गया है WHO से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और जितने भी एसोसिएशन हैं जो गवर्नमेंट की प्राइवेट में जो स्टैटिक्स डेटा निकालते हैं, वहाँ से डेटा लिया गया है। तो वर्ल्ड वाइड 1,93,00,000 पेशेंट हम लोगों को हर साल नए पेशेंट आते हैं जिनको कैंसर होता है। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में हर साल करीब 15 लाख पेशेंट नए पेशेंट आते हैं जिनको कैंसर होता है। अब बात करते हैं इसके डेथ रेट की, मोर्टिलिटी की, जो कि कितने पेशेंट, जब सपोज अगर 15 लाख पेशेंट आते हैं तो इसका डेथ रेट जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 50%। जो डेटा है वो बोल रहा है कि 7 लाख पेशेंट जो रहते हैं वो हर साल मर रहे हैं कैंसर से। वर्ल्ड वाइड डेटा की बात करते हो तो हर साल करीब करीब 99 लाख लोग वर्ल्ड वाइड, जो कि एक करीब 2.25 करोड़, 1,93,00,000 लोगों को कैंसर होता है और 99 लाख से 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है कैंसर से। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर बीमारी है और जिन पेशेंट को एक्सपोज होता है उनके साथ में उनके फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है। इसलिए अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर जो होते हैं, वो उसमें देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर जो मोस्टली फीमेल में होता है, वो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कैंसर में। इसके बाद होता है ओरल कैंसर, लैंग कैंसर, कोरेक्टल कैंसर। ये बहुत कॉमन कैंसर हैं जो कि नंबर ऑफ द पेशेंट में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किस किस चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी को मालूम है टोबैको यूज, जो तंबाकू होता है, तंबाकू के प्रकार, बहुत सारे प्रकार के सेवन होते हैं। सिगरेट हो गया, बीड़ी सिगरेट, आप बहुत सारे ये टोबैको से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं कैंसर में। इसके साथ में अल्कोहल कंजम्पशन होता है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, जो व्यायाम या जो भी योगा व्यायाम जो नहीं करते हैं, या तो उनकी डाइट जो है, जो कि डाइट मतलब खाने की जो जो खाने का उनका पैटर्न है पेशेंट का, या तो किस कंडीशन में कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं, ये भी एक कंट्रीब्यूटर हो सकता है। इसके साथ में जेनेटिक फैक्टर भी देखा गया है। तो जिन लोगों के फैमिली में कैंसर के पेशेंट हैं, उनको जो डिटेक्शन है, उनको जो उनका केयर है, उनको थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। ये प्रेवलेंसेस है वर्ल्ड वाइड है, जो सेम प्रेवलेंसेस हमें जो रिस्क फैक्टर है वर्ल्ड वाइड हमें मिल रहा है। अब इसमें जो मेजर चैलेंज हो रहा है, ये होता है कि डायग्नोसिस डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। अब डायग्नोसिस में अगर हमने लेट डायग्नोसिस किया है, क्या होता है कि बहुत पेशेंट को देखा गया है लेट स्टेज में डायग्नोसिस करते हैं। अभी आपने देखा हुआ है, कल के न्यूज़ में है, आई डोंट नो वो ट्रू न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है, बट एक मैसेज देना है, वो न्यूज़ एक मैसेज ये दे रही है कि 32 ईयर एक्टर पूनम पांडे, उनका डेथ हो गया कल सर्वाइकल कैंसर से, जो कि फीमेल में बहुत कॉमन होता है। एक सर्वाइकल कैंसर जो होता है, एक मेजर कंट्रीब्यूटर जो रहता है उसमें वायरस होता है। तो ये जो कैंसर होते हैं, इनको हम लोगों को बहुत अर्ली डिटेक्ट होना है, तो हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं और उनका जो बर्डन रहता है मेडिसिन को कम किया जा सकता है।
अब इसलिए अवेयरनेस जो इसलिए ये वीडियो है कि मैक्सिमम लोग जो हैं, आप किसी भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी आपके फैमिली में या आपको कोई इश्यू है, तो उस इश्यू को नज़रअंदाज ना किया जाए, उस इश्यू पे काम किया जाए। अर्ली डिटेक्शन बहुत ही अच्छा माध्यम है कि पेशेंट की लाइफ को और आपका जो फाइनेंशियल है, जो आप पैसा खर्चा करोगे दवाइयों में, उसके ऊपर आप बहुत सारी बचाया जा सकता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जहाँ पे हमें फ्री में दवा मिलती है, फ्री में वैक्सीन मिल रही है। अभी जो रिसेंट हमें एक बजट आया हुआ है, उसमें 14 ईयर तक के जो गर्ल्स हैं, उन लोगों को कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, वो फ्री में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको आप देखो। तो बहुत सारे मीडिया हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या कैंसर से क्या बचाव किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो देखिए, ट्रीटमेंट में हमारे पास एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, योगा, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, बहुत सारी पद्धति है, सबका अपना लिमिटेशन है, सबका अपना अपने अपने मेरिट हैं। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। आप सभी लोगों को मालूम है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो मेडिकल रिजल्ट कैंसर में दे रही है, शायद एक बहुत ही कारगर योगदान साबित होएगी समाज के लिए। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे थर्ड स्टेज कैंसर के पेशेंट जिनको बोल दिया गया है कि आप चले जाओ घर पर, अब आप सेवा करो। ऐसे पेशेंट को भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट हुआ और बहुत काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो पेशेंट से गुजारिश है, समाज से गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है कैंसर के, जो दूसरे जो इलाज कर रहे हैं, अब डॉक्टर ने बोला है कि आपको इलाज, इससे बीमारी ठीक नहीं होगी, तो एक बार आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अवश्य ट्राई ट्राई कीजिए। आप लोगों का जो पेशेंट को केयर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या जो मैजिक देती है, मैजिक इन द सेंस काम करती है, जो इतना अच्छा काम कर रही है कैंसर में, ये बहुत ही अच्छा